मुझे होती है मैं प्राप्त जी वे बता मैं दीजिए। प्राप्त करना चाहता था, किंतु उन्होंने मुझे जानकारी 5 पत्र में दे दी और नियमों का हवाला दे दिया, किंतु वो उन नियमों धारा 8 के अंतर्गत जो चाहिए थी, वो धारा 8 के अंतर्गत कोई जानकारी नहीं थी। उसके पश्चात मैंने 30/12/2021 को प्रथम अपील दायर की थी। उस प्रथम अपील को लेके आज तक मुझे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जी जी, तो मतलब आपने आरटीआई का आपका दिनांक कब था दायर करने का? और मेरा आरटीआई 21/10/2021 को 21/10/2021 को आपने आरटीआई दायर की। उनका जवाब, 2021 हाँ उनका जवाब आपको जी। कब आया? उनका जवाब मुझे 13/11/2021 को पत्र आया। पत्र में मुझे 5 पृष्ठों में जानकारी दे दी गई बस। मैंने भ्रमित जानकारी, मतलब भ्रामक आप, जानकारी। हाँ मैं समझ गया, आप उस जानकारी से संतुष्ट नहीं है, जो जानकारी आपने चाही थी वो जानकारी उन्होंने आपको जी, नहीं दी। तो मैंने 30/12 को मैंने आवेदन किया था प्रथम अपीलीय अधिकारी महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं डीजी साहब को। कब आपने अपील की? मैंने की थी 30/12/2021 को। 30/12/2021 मतलब 13/11 से 13/12 आपने सही टाइम पर किया है अपील, तो अपील का जी आपको कोई जवाब नहीं मिला? जी, अभी तक। और मैंने जब इस संपर्क डीजी साहब से इस बारे में चर्चा की और मैंने पर्सनली मेल डाला तो उसका आज तक भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मतलब आपने उनको रिमाइंडर भी किया अपनी अपील के विषय में, फिर भी उन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया है ना? ठीक जी इसमें अब आप अपनी द्वितीय अपील कर दीजिए। सूचना जी जी, आयोग, आपका ये कहाँ का मामला आपने बताया? झाबुआ का, झाबुआ तो आपके यहाँ पर है ना, अपने एमपी में है? मध्य प्रदेश झाबुआ। हाँ, तो आप मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आप अपील कर दीजिए, द्वितीय अपील कर दीजिए धारा 19(3) के तहत। 19(3) के तहत। हाँ, धारा 19(3) के तहत आप द्वितीय अपील कर दीजिए और जी मुझे जी आप एक मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं जी आपको उसमें एक द्वितीय अपील का जो फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जी वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा। मेरा नंबर उसमें भेज भेज दिया है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी, बिल्कुल। हाँ धन्यवाद। जी, चलिए। और हमारे कोई साथी हैं जो कुछ अपनी बातें फिलहाल भी रखना चाहते हैं? जब तक हमारे अन्य सभी साथी जुड़े तो आप लोग अपनी अपनी बातें जो है वो शेयर कर लें, तब तक नए जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं। सुरेश मौर्य जी, मैंने आपको इसमें को-होस्ट बना दिया जी है। देवेंद्र अग्रवाल जी को भी मैंने को-होस्ट कार्यक्रम में बना ठीक दिया है, तो आप लोग कृपया एंट्री को मॉनिटर ठीक करिएगा। ठीक ठीक है, ठीक है। चौपाल समाचार से हमारे साथी हैं, चौपाल समाचार से आप कई बार जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके चौपाल समाचार से बताएं अपने काम के बारे में, और कैसे आरटीआई में आपका रुझान आया और कैसे किस तरह से आप मीडिया के माध्यम से इसको जी जी हाँ बेहतर बनाने का प्रयास करें। आप आपका शुभ नाम क्या है? चौपाल समाचार से आप अपना थोड़ा सा नाम मे- ऐसे। जी, मेरा नाम अभिषेक आनंद है। अच्छा अच्छा, अभिषेक आनंद जी जी। जी, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी मैंने काम किया है। हम्म। और ये बहुत ही बेहतर रहा है अनुभव मेरा आरटीआई को लेकर, बहुत सारी समस्याओं के साथ भी। अभी हमारा चौपाल समाचार जो है वो सामाजिक खबरों को लेकर हम लोग काम करते हैं, जी और खासकर सरकार की जो योजना है जो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है उसकी रिपोर्टिंग हम लोग चौपाल समाचार में ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, और इसका प्रभाव भी देखने को समाज में मिल रहा है। जी आप सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, अभिषेक आनंद जी सुन पा रहे हैं। और आप वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आरटीआई का, उसमें आप क्या जुड़े हैं? जी जी, हम जुड़े हुए हैं ग्रुप से सर। ठीक है। वही, क्योंकि मैसेज आपने शायद एक बार किया था, आप मुझे एक और मैसेज जी कर दीजिएगा तो मैं उसमें वो कर दूंगा आपको, क्योंकि मुझे जी जी ये याद नहीं है कि किस नाम से आपको मैंने सेव किया था। आपने पिछले बार भी रिक्वेस्ट भेजा था। आप जी उत्तराखंड जी से, जी। आप कहाँ, उत्तराखंड से या यूपी से हैं? कहाँ से बताया आपने? नहीं, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से हूँ सर, मैं बिहार, बिहार से। बिहार मुजफ्फरपुर, ओके। बिहार, जी जी। जी।
ठीक है, धन्यवाद आपका। शिवानंद सर नमस्कार। शिवानंद सर प्रणाम। अंकित सिंह मंठवाड़ जी प्रणाम, नमस्कार, बताएं। कैसे सर? हम सब अच्छे हैं, आप सब कैसे हैं और बताएं, कुछ कोई डेवलपमेंट हुआ है आरटीआई में? आप तो कई बार कार्यक्रम में जुड़ते आ रहे हैं, तो इस समय आप लोगों जी, का राजस्थान में तो बहुत कुछ आंदोलन चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट हो रहे हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ सर, उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं जी। तो हाँ हाँ हाँ। वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी उत्तराखंड में तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो उन सब अभियान से आप जुड़े हुए हैं? और वो नामदेव जी वगैरह, किससे सर? एक विभा नामदेव जी भी हैं, और नामदेव जी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उधर, और आपके वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा। सर आजकल थोड़ा मेरे पेपर चल रहे थे सर लॉ के, इसलिए मैं आजकल ज्वाइन भी नहीं हो पाया बीच में। जी जी। तो आज पेपर परसों खत्म हुए सर, आज जुड़ पाया। और सर मैं एक ये कह रहा था, मैंने आयोग में एक आरटीआई लगाई थी सर। हम्म। मैंने राहुल सर को ट्वीट भी करा था उसमें। तो क्या है कि उन्होंने शुल्क की मांग करी उम्र से। तो शुल्क उन्होंने लिखा हुआ बिंदु संख्या 3, 4, 6, 7 के क्रम में कुल पृष्ठों की संख्या 234 लिखा हुआ है। जबकि आरटीआई की धारा 7(3) का पूर्ण गणना के साथ उनको मुझे देना था। तो उन्होंने सिर्फ 3, 4, 6, 7 बिंदु की कुल पृष्ठों की संख्या सीधा लिखा हुआ 234। जबकि बिंदुवार लिखना था पूर्ण गणना के साथ। धारा आरटीआई की धारा जो 7(3) का कहती है। नहीं वो ठीक है, और 234 पेज उन्होंने बताया है, तो आप उसका 2 का मल्टीप्लाई करके उनको दे करके आप जानकारी ले लें। बहुत उसमें मत जाया करें कि प्रति पृष्ठ A4 साइज का 2, वो सब चीजें नहीं कर पाते नहीं कभी नहीं भी, नहीं तो हम उस झंझट में नहीं नहीं हमें। बिंदु वाइज नहीं नहीं, मैं पूर्ण संगणना के अनुसार, मतलब पूर्ण गणना के अनुसार कह रही हूँ सर। कि मतलब जैसे बिंदु संख्या 1 के इतने रुपए हुए, इतने पन्ने हुए, उसकी कुल लागत 2 रुपए के हिसाब से, वो तो वो कोई बात नहीं। पर बिंदु संख्या वाइज लिखनी चाहिए था ना, कि एक बिंदु के 10 पन्ने हुए या 20 पन्ने हुए, दूसरे बिंदु के 2 पन्ने हुए या 4 पन्ने, ऐसे लिखना चाहिए था ना सर आयोग को। बिल्कुल। उन्होंने कुल पृष्ठ लिखा हुआ है। तो यह अधिनियम का उल्लंघन तो है ही। हमें आयोग को भी तो बताना है सर कि आप अधिनियम के हिसाब से नहीं चल रहे। अधिनियम के हिसाब से पूर्ण गणना के साथ आपको मुझे शुल्क की मांग करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अपने आप कुल पृष्ठ उसमें का हवाला करें। उसमें उसमें आप अपील कर दीजिए। और और हाँ, और सर मैं एक दूसरा था, इन्होंने मैंने लिखा हुआ धारा जो आरटीआई की धारा 7(8)(3) कहती है, प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम पर नाम उपलब्ध कराना। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ सीधा, 30 दिन के अंदर आप विभागीय अपील कर सकते हैं। और विभागीय अपील अधिकारी राज्य सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन नागपुर। फिर ये नहीं लिखा हुआ कि उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ, उसका पदनाम भी नहीं लिखा हुआ प्रथम अपीलीय अधिकारी का। नहीं ठीक है, पद तो दिया होगा ना विभागीय अधिकारी। पद नहीं दिखेगा, सिर्फ विभागीय अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड, बस। तो उसमें कोई उसका दिक्कत नाम, की हाँ, पदनाम कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, वो देना चाहिए था नाम। आयोग देना आयोग चाहिए। ये कर रहा था। नहीं, जब आयोग ये चीजें कर रहे हैं, जो जो सूचना का काम देखते हैं, जो सूचना प्रदान करने के काम देखते हैं, तो आम डिपार्टमेंटों का तो कोई उनको उनके पास भी तो जानकारी नहीं होगी। मतलब उनको उनके अधिनियम का ज्ञान नहीं होगा। जब आयोग को ही अधिनियम का ज्ञान नहीं है, तो आम विभाग को क्या ज्ञान होगा? उनका ध्यान आकर्षण आप करवा दीजिए, एक उनको स्मरण पत्र डाल दीजिए, या धारा 18 वगैरह के तहत शिकायत कर दीजिए। हालांकि मैं उसमें यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी और सिर्फ राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड लिख देंगे, तो अपीलीय अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयोग सिर्फ एक ही होता है और अपीलीय नहीं, अधिकारी वहीं बैठता है। नहीं, आयोग तो होता सर, पर मेरा मकसद ये है कि आयोग को थोड़ा दिखाने की भाई आप ये गलती कर रहे हैं, और बिल्कुल। आपको अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं 200 कुछ रुपए तो मैं तुरंत जमा कर लूं, पर उनको थोड़ा कानून का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए मैं अब फर्स्ट अपील करूंगा, रुपए जमा नहीं करूंगा सर। ठीक है, आप करिए, उसका अपने अधिकार के लिए बिल्कुल लड़िए, स्वागत है। अब आगे कार्यक्रम में अपन बढ़ते हैं, और हमें जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में श्री शंकर सिंह जी मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक, और श्री पारस बंजारा जी भी जुड़ चुके हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन से, और उनका एक सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम भी है, जिसका बहुत ही अच्छा उन लोगों का काम चल रहा है। आज हम जिस तरह से आप लोगों ने टॉपिक के हिसाब से, हालांकि हमारे बीच में माननीय निखिल डे जी भी आएंगे, और उनसे बात हुई है। एक रक्षिता मैडम हमारे बीच में जुड़ने वाली थी, जो इसके विषय में वो बताती, लेकिन आज कुछ कारण से वो नहीं जुड़ पाएंगी, तो निखिल डे सर आज हमारे बीच में जुड़ेंगे।
तो 11:15 बजे के आसपास वो हालांकि जुड़ेंगे, क्योंकि 11 बजे उनकी एक और अन्य महत्वपूर्ण मीटिंग है जो मनरेगा वगैरह से संबंधित है नेशनल लेवल की। पर हमारे बीच में अभी जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि श्री शंकर सिंह जी हमारे बीच में और श्री पारस बंजारा जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और आप सभी का हम स्वागत करते हैं जितने हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अभी तक जुड़ पाए हैं और जो जुड़ने वाले हैं। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और पारदर्शिता से जवाबदेही तक, जिस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक है, और टॉपिक जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पारदर्शिता यानी कि आरटीआई कानून, और वो तो हमारे पास है इतने आंदोलनों के बाद और इतने सब जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन, अरुणा राय जी, शंकर सिंह जी, निखिल डे जी और बहुत सारे, आत्मदीप जी, प्रभास जी और पता नहीं कितने इस तरह से हमारे आंदोलनकारियों ने इसमें मन्नी श्री शैलेश गांधी जी सबने इतना योगदान दिया और आरटीआई कानून आज हमारे बीच में आया। आज हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं और विभिन्न प्रकार से जो सरकार की गतिविधियां हैं उस पर हम बराबर निगरानी रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये हैं कि जानकारियां हासिल होने के बाद भी, और पहली बात तो जानकारी आसानी से हासिल नहीं हो रही है, लेकिन जब भी जानकारी हासिल हो पा रही है तो इसके बाद उस जानकारी का हो क्या रहा है, मतलब उसमें शिकायतें हो रही हैं, सब कुछ सामने रखा जा रहा है, फिर भी जांचें नहीं हो रही हैं, कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं। पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल जो सिस्टम है, जन शिकायत निवारण का जो प्रक्रिया है पूरे देश की, वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। चाहे वो किसी भी प्रदेश की ले लीजिए या किसी भी मतलब देश के किसी भी कोने की ले लीजिए, हर जिले की ले लीजिए, ब्लॉक गांव से लेकर के शहर तक तमाम यही स्थितियां हैं। शिकायतों को दबा दिया जाता है, फर्जी निराकरण कर दिया जाता है। हेल्पलाइन नंबर विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं, सीएम हेल्पलाइन, फलाना ढिकाना, ये वो सारी चीजें, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हर जगह सिर्फ एक फर्जी निराकरण दे करके और अपना ही मतलब अपनी ही मतलब वाहवाही जो अधिकारी हैं और जो सरकारें हैं, फर्जी डेटा दिखा करके अपनी वाहवाही लूटने का बस प्रयास है। लेकिन जो समस्याएं हैं लोगों की वो यथावत बनी हुई हैं, उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाता है, मतलब जो परसेंटेज चाहिए वो नहीं हो पाता। हम नहीं कहते कि कुछ प्रतिशत हो, 5% 10% या इस तरह से, लेकिन स्थितियां तो बेहतर होनी चाहिए, तो ये सब नहीं है। तो आखिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसका मतलब ठीक है, ये सब बहुत बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब हम सब ढूंढना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में जिस प्रकार से हमारी राजस्थान की धरती से एक अच्छा कानून आया और प्रारंभ हुआ, उसी दिशा में जो वही महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने जवाबदेही कानून के लिए भी प्रयास किया। और ये एक्चुअली कानून का प्रयास उसी समय से हुआ जब आरटीआई कानून आया, पर शायद उतनी गति नहीं थी, और गति थी भी तो उसको उतना लोगों का अटेंशन नहीं था। पर आज इस जो जवाबदेही कानून है, सोशल अकाउंटेबिलिटी की जो बात है, और एक तरह से सोशल ऑडिट जिसे अपन कहते हैं, एक कानून बने, इसको एक नई गति देने के लिए एक पुनः आंदोलन चल रहा है और हम सबको उसकी जानकारी है ज़्यादातर लोगों को, और जिनको जानकारी नहीं है तो सब तक ये जानकारी पहुँचे, इसके लिए हमारे बीच में आज माननीय अतिथिगण हैं जो आज हमें इसके विषय में बताएंगे कि उन्होंने अब तक क्या प्रयास किए हैं, और वो जो बताएंगे वो जानकारियां आप सबके माध्यम से आगे की तरफ जाएंगी, देश के विभिन्न कोनों में, प्रदेश के विभिन्न कोनों में जाएंगी, जिलों में जाएंगी, आप समझेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे और आप इसमें सहभागी बनेंगे। पहले इसको समझेंगे कि आखिर है क्या ये चीज़, उसके जो डाउट्स हैं जो भी हैं उसको अपन क्लियर करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये सिर्फ राजस्थान तक ही ना सीमित रह करके पूरे देश व्यापी इसको एक वो मिले, और जिसकी वजह से एक सोशल अकाउंटेबिलिटी का जो कानून है, सोशल ऑडिट का जो कानून है, जवाबदेही कानून है, वो पूरे देश में बने, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में बने। तो इसके लिए हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे, आत्मदीप सर भी दिख रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो शंकर सिंह सर कृपया सुन पा रहे हैं क्या?
मैं दाल बाटी बनवाई थी आज। जी जी ज्योति को वक्त आ जाए। तो जी हालांकि मैं सुन पा रहा हूँ। जी, तो स्वागत है आपका और पारस बंजारा जी का। निखिल डे सर तो 11:15 बजे के आसपास आएंगे। हालांकि तभी से कार्यक्रम की प्रारंभ, जिस तरह से 3 फेज में इसको डिटेल दिया जाना है और समझाया जाना है, तो तभी से ये प्रारंभ करने का प्लान था। लेकिन चूंकि अब आप लोग जुड़े हैं तो तब तक कुछ थोड़ा बहुत यदि इसका एक इंट्रोडक्शन के तौर पर तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जी जी सही है। और हमारे जो अन्य साथी हैं, कृपया आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग कृपया अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, और जब प्रश्न पूछने की बात आएगी तब अपना हैंड रेज कर कर अपना प्रश्न पूछेंगे, बीच में नॉइज नहीं करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। शंकर सर, स्वागत है। तो सभी साथियों को नमस्ते, जिंदाबाद। आज जो अपना ये रास्ता जो हम तय करते जा रहे हैं कि सूचना का अधिकार भी मिल गया, और अब उसके बाद आगे क्या। तो पहले तो दिक्कत वही आती है कि कानून तो बन गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, इसके लिए संघर्ष भी हुआ, कानून बना। लेकिन अब ये कुछ चीजें ना जो